आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंद्र एकादशी का महात्म्य। तो ध्यान से सुने इसे। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपया करके मुझे बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। जितनी एकादशी आई है किसी में और किसी ने कोई प्रश्न पूछा? युधिष्ठिर ने पूछा। सिर्फ एक बार नारद ने पूछा, बाकी आमतौर पर सभी एकादशियों में प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आश्विन कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। पितरों का उद्धार करना हो तो इस एकादशी का बहुत ध्यान पूर्वक पालन करें और हो सके तो 12 बजे तक निराहार करें। उसके बाद आप एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। आज सुबह मंदिर में भी यही बात बताई है कि सुबह तक अगर हो सके तो आप इसका पालन करें। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो कुछ समय पश्चात महेशम मतिपुर राज्य का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्वों के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया गया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं सर्वथा कुशल हूं। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण ये क्रियाएं सफल हो गई। देव ऋषि आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, पुत्र, मुझे इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंद्रा का व्रत बताएं। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में 10वीं के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निमांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध्यस्थित्वा निराहार स्वर भोग विवर्जित स्वयो भोक्षये पुंडरीकाक्षम शरणम में भावम उच्यते। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। ये पद्य पुराण का श्लोक है जो ऊपर पड़ेगा। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को
सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे, फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण कीर्तन करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुण्य भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रा का व्रत करो, इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंत्यपुर की रानियों, पुत्रों और भर्तों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी एकांतक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज्यभार सौंपकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हें इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी महामहोत्सव की जय। व्रत के साथ पुण्य अर्जित करना श्रेष्ठ है या व्रत कर रहे हैं तो पुण्य भी स्वतः मिलेगा? जैसे अभी जिक्र आया इसमें कि मैं वहाँ बैठा था सभा में, तो मुझे पता चला तुम्हारे जो पितृ थे वो भी वही थे, और उन्होंने मेरे को एक संदेशा दिया है कि अगर तुम ये एकादशी व्रत करोगे तो उसके पुण्य से मेरे को। असल में मनुष्य बुद्धि इतनी ज़्यादा खराब है कि जब तक पुण्य की या लालच की बात नहीं आती तब तक कुछ करने का मन करता नहीं। इसलिए शास्त्र कई बार ऐसा बार कहते हैं कि हाँ कुछ मिलेगा करो, इंसेंटिव देके, हाँ इंसेंटिव देके करो। भगवान की तरफ से तो वही है कि जब तक हम लोग इस दशा में है कि हाँ जब बिना इंसेंटिव के तो कर नहीं सकते, तब तक स्वाभाविक ही मन ऐसा भागेगा। लेकिन धीरे धीरे हमें इस दशा से ऊपर उठना है कि नहीं, हमें हमारे लिए केवल एक ही इंसेंटिव है कि हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। बस कि भगवान की इच्छा है कि ठीक है एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना, तो हम बस इसलिए कर रहे हैं। बाकी पुण्य वगैरह ये वो सब वो हमारे लिए सेकेंडरी हो जाता है। तो ये धीरे धीरे ऐसे विकसित करना चाहिए हमें। तो हम लोग हैं स्कंद 4 अध्याय 7 श्लोक संख्या 47 पे। सह वह व्यक्ति प्रसीद प्रसन्न हो, त्वम आप अस्माकं हम पर आकांक्षता प्रतीक्षा करते हुए दर्शनम दर्शन ते आपका परिभ्रष्ट पतित सत्कर्मणाम जिससे यज्ञ कार्य कीर्त्यमाने कीर्तन किया जाकर द्विभिः पुरुषों द्वारा नामनी आपका पवित्र नाम यज्ञ ईश हे यज्ञों के स्वामी ते आपका यज्ञ विघ्नः बाधाएं क्षयम विनाश यान्ति प्राप्त करते हैं। तस्मै आपको नमः नमस्कार है। सप्रसीदत्वम् अस्माकमाकांक्षताम् दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नः क्षयम् यान्ति तस्मै नमः
तस्मै नमः। हे भगवान, हम आपके दर्शन हेतु प्रतीक्षारत थे, क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ करने में असमर्थ रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। आपके पवित्र नाम का कीर्तन करने मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम आपके समक्ष आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत आशान्वित हुए कि भगवान विष्णु के आ जाने से उनका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो सकेगा। इस श्लोक में ब्राह्मणों का यह कथन सार गर्भित है। आपके पवित्र नाम का जप करके ही हम बाधाओं को पार कर सकते हैं, किंतु आप इस समय साक्षात उपस्थित हैं। राजा दक्ष का यज्ञ शिव के अनुचरों तथा शिष्यों द्वारा बाधित कर दिया गया था। एक प्रकार से ब्राह्मणों ने शिव के अनुचरों की आलोचना की, किंतु चूंकि ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु द्वारा सदा रक्षित है, अतः शिव के अनुचर उनके यज्ञ में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं कर सकते थे। एक कहावत है, जब भगवान श्री कृष्ण किसी का रक्षण करते हैं तो उसे कोई मार नहीं सकता, और जब भगवान श्री कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता। इसका ज्वलंत प्रमाण रावण है। रावण शिव का महान भक्त था, किंतु जब भगवान रामचंद्र ने उसे मारना चाहा तो शिव उसकी रक्षा नहीं कर पाए। यदि कोई देवता, चाहे वह शिव या ब्रह्मा ही क्यों ना हो, किसी भक्त को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। किंतु यदि श्री कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं, जैसे कि रावण या हिरण्यकशिपु, तो कोई भी देवता उसकी रक्षा नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ब्राह्मणों ने बहुत सुंदर बात की है कि आपके नाम कीर्तन से ही सभी प्रकार के जो विघ्न हैं वो दूर हो जाते हैं, और जब आप स्वयं उपस्थित हैं तो हमारा ये यज्ञ अब अवश्य पूर्ण होगा। तो जितने भी, अगर आप वैसे भी यज्ञ देखें तो जो अच्छे ब्राह्मण हैं वो अंत में हमेशा थोड़ा सा नाम संकीर्तन अवश्य करते हैं। और 8वें स्कंद में शुक्राचार्य ने भी स्वयं कहा है, शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, और कहीं कहीं ऐसा सीरियलों में ऐसे दिखाते हैं कि वो भगवान विष्णु से द्वेष करते हैं, पर फिर भी जब भगवान विष्णु वामन भगवान बनकर प्रकट होते हैं और सब करते हैं तो कहते हैं ठीक है, सब जब पूरी लीला हो जाती है तो कहते हैं अब यज्ञ पूरा करो। तो वो भी यही बात कहते हैं कि आपका नाम लेने से ही सारे यज्ञ पूरे हो जाते हैं। तो जब आप यहाँ पर साक्षात उपस्थित हैं तो फिर अब और क्या आवश्यकता है। तो ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम नाम को वास्तव में ये समझ सकें कि हाँ, नाम कितना शक्तिशाली है। ये चीज़ हम लोगों को अनुभव नहीं होता। हम लोग माला करते हैं, नाम जप करते हैं, करते क्योंकि हम है कि भाई 16 माला कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं, तो समय के प्रभाव से कभी कभी बस ऐसा लगने लगता है कि ये सामान्य चीज़ ही है, बस हम कुछ कर रहे हैं। अब ये भूल जाते हैं कि हम ये जो नाम ले रहे हैं ये कितना महान है, और ये साक्षात भगवान है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो, कि ये जो नाम है वो कृष्ण से भिन्न नहीं है, और बल्कि कृष्ण से भिन्न क्या, ये तो कृष्ण से ज़्यादा शक्तिशाली है, कृष्ण से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि भगवान ने तो जब आते हैं तो थोड़े लोगों का उद्धार करते हैं, और जब भगवान का नाम आता है तो वो कितने लोगों का उद्धार करता है। और वो हनुमान जी की लीला भी तो है इसको स्थापित करने के लिए, कि जब हनुमान जी और राम जी का युद्ध हो जाता है तो नाम के प्रभाव से हनुमान जी जीत जाते हैं। बहुत सुंदर शॉर्ट में कथा सुना देता हूँ कि जिन्होंने नहीं सुनी, कि राजा थे काशी के और भगवान राम का दरबार लगा हुआ था। तो भगवान राम का दरबार था, सब राजा उसमें बैठे थे, नारद मुनि भी बैठे थे। तो नारद मुनि प्रकाशित करना चाहते हैं कि भगवान का नाम भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो काशी के राजा के साथ नारद मुनि बैठे थे, और उसी समय विश्वामित्र मुनि आए जो कि भगवान राम के गुरु हैं। तो सब लोगों ने खड़े होकर प्रणाम किया, सभी राजाओं ने, और काशी के राजा खड़े होने लगे तो नारद मुनि ने रोक लिया कि नहीं, आप मत खड़े हो। तो काशी, क्यों भाई? तो नहीं, बस मैं कह रहा हूँ, नहीं खड़े हो। तो काशी के राजा बैठे रहे।
अब जब विश्वामित्र उन्होंने देखा कि अरे इतना अहंकार, तो भगवान राम ने ही प्रणाम किया। कहते राम तुम प्रणाम कर रहे हो, लेकिन उन्होंने ही किया। तो कहते राम मुझे तुमसे एक भिक्षा चाहिए। तो क्या, मेरा आज तुम्हारी सभा में अपमान हुआ है और अपमानकर्ता का मैं सर चाहता हूँ इस चरणों में। तो भगवान कहते हैं अच्छा बताइए कौन है। तो कहते ये काशी नरेश जो है, इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया तो ये अपमान है, तो मुझे इनका सर चाहिए, मतलब इनका वध करो, इनको दंड दो। तो भगवान राम प्रतिज्ञा ले लेते हैं, ठीक है अब तो 3 दिनों में मैं इनका नाश कर दूंगा इनको। तो अब काशी नरेश तो थर थर कांपने लगे कि अरे नारद मुनि आपने क्या करवा दिया, ये तो अच्छा भला मैं प्रणाम कर रहा था, आपने तो अब आप ही बचाओ, कैसे करोगे। तो नारद मुनि कहते चिंता क्यों करते हो, रुको मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो नारद मुनि लेके जाते हैं। वहाँ एक देवी तपस्या कर रही थी, भजन कर रही थी। कहती है अब जैसे ही ये देवी उठे बस इनके चरण पकड़ लेना, चरण नहीं छोड़ने हैं, अगर चरण छोड़े तो गड़बड़, और तब तक चरण नहीं छोड़ने हैं जब तक ये तुम्हें अभय वर नहीं दे देती। तुम इनसे अभय की प्रार्थना करना कि बस मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे कोई मार ना सके। तो काशी नरेश तो नारद मुनि जैसे जैसे कह रहे हैं तो पड़ गए चरणों में। अब छोड़े ही ना वो माता कह रही भाई छोड़ो छोड़ो नहीं, जब तक आप मुझे अभय वर नहीं दोगी तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं ठीक है, तो मैं अभय वर दिया। तो अब जैसे ही अभय वर दिया तो काशी नरेश ने बताया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है और मुझे तो भगवान राम ने ही मारने का संकल्प लिया। तो अब वो थी माता अंजना, हनुमान जी की माता। नारद मुनि सारे तिकड़म लगा रहे हैं। अब हनुमान जी की माता ने वरदान दे दिया, अब वो क्या करें, अरे राम से कैसे बचाओ। तो उन्होंने अपने पुत्र का आवाहन किया कि हनुमान जी आए। तो हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। तो उनको कहा कि पुत्र मैंने किसी को अभय वर दे दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे वचन की रक्षा करना। तो कहते कैसे। तो बताती है कि ये काशी नरेश है, इनको अभय देना है। तो हनुमान जी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, कौन है जो मार सकेगा जब मैं रक्षा करूँगा। तो काशी नरेश कहते हैं कि भगवान राम ही मारना चाहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं अब कैसे होगा। तो हनुमान जी क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम है, तो कहते हैं कि ठीक है देखते हैं। तो गंगा के किनारे वो चले जाते, सरयू के किनारे, और कहते हैं कि तुम बस राम 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 करते रहो मेरे पीछे खड़े होके। और हनुमान जी उसके आगे खड़े होके बस राम राम जप करते रहते हैं। तो राम जी आते हैं, अब उनको तो युद्ध करना है और उसका वध करना है। तो राम जी बाण अनुसंधान करते हैं और हनुमान जी बोलते बोलो राम 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 राम। तो राम जी बाण चलाते हैं जैसे ही, तो राम नाम के प्रभाव से वो बाण जो है वो वापस लौट आता है। तो भगवान राम को लगता है अरे ये कैसे हो गया, हनुमान सामने खड़े हैं। भगवान को ये भी बुरा लगता है और सब, लेकिन तो अब भगवान और शक्ति संचार करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं अरे राम राम से काम हो गया, अब जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। तो सीता जी के साथ बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो। तो वो दूसरा बाण चलाते हैं। नारद मुनि वहीं होते हैं, सब लीला देख रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही ये था कि ये दिखाना है सबको। तो दूसरा बाण चलाते हैं, दूसरा बाण भी वापस आ जाता है। अब भगवान तीसरा बाण चलाने वाले होते हैं। तो अब हनुमान जी कहते हैं मैं क्या करूँगा, अब सिया राम भी हो गया, राम राम भी हो गया, तो अब जय सिया राम जय हनुमान बोलो, भक्तों का नाम लो साथ में। तो तीसरा बाण चलता है, तीसरा भी वापस आ जाता है। तो अब भगवान को होता है कि अब प्रतिज्ञा तो पूरी करनी है जैसे तैसे, तो वो और शक्ति संचार करके चलाते हैं, चलाने वाले होते हैं। इतने में क्या होता है कि वहाँ पर विश्वामित्र मुनि भी संध्या कर रहे होते हैं किनारे, नदी के किनारे। तो नारद मुनि आ जाते, कहते हैं अरे भाई अब बस करो, फटाफट अपना सर खुद ही इनके चरणों में रख दो, क्योंकि उन्होंने तो रोज उनका सर मांगा था ना। तो हनुमान वो खुद ही काशी नरेश जाके अपना सर जो था उनके चरणों में रख देते कि, और जैसे ही वो देखते हैं विश्वामित्र मुनि, तो मुनि भक्त तो कृपालु होते हैं, वो देखते हैं अच्छा सर आ गया चरणों में, तो वो क्षमा कर देते, कहते ठीक है राम तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, इसका सर मेरे चरणों में आ गया। तो भगवान के नाम के सामने भगवान के बाण भी जो है वो काम नहीं कर रहे। तो इसीलिए ये जो बात है, ये वाक्य है कि भगवान का नाम सभी बाधाओं को दूर करने वाला है, सभी
विघ्नों को दूर करने वाला है, यहाँ तक कि भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। ये बात बिल्कुल सत्य है और इस पे हमें अच्छे से विश्वास करके भगवान का नाम जप करना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की तो किसी कोई प्रश्न चर्चा कर सकते हैं? जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ तो मंत्रोच्चारण के संग होता है और यज्ञ के लायक जो है कुछ बहुत कम ही ब्राह्मण बच्चे जिनको उच्चारण सही आता हो, तो आम वैष्णव अगर घर के अंदर अपना हरि नाम का नाम उच्चारण करके अगर यज्ञ आहुति देता है तो वो सही है गलत है? हम वही तो कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं के साथ में अगर यज्ञ कुंड के अंदर अगर आहुति देता है और वो ठीक है गलत है? मतलब उसमें फिर यज्ञ कुंड के अंदर वो करने की विशेष आवश्यकता नहीं भी है। हम जैसे संकीर्तन कर रहे हैं उसमें, क्योंकि यज्ञ कुंड ये तो हमारा कंसेप्शन है ना कि बस वो यज्ञ कुंड है, उसमें जब आहुति डालते हैं वही आहुति। भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान अनेक प्रकार के यज्ञ बताते हैं। तो जब मंत्र उच्चारण होता है तो मंत्र उच्चारण के समय वो मंत्र की जो ध्वनि है, वो जो मंत्र है वही आहुति बन जाता है और कान जो है वो यज्ञ कुंड बन जाते हैं। जब प्राणायाम किया जाता है तो प्राणायाम में सांस ही आहुति बन जाती है और सांस यज्ञ कुंड बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के यज्ञ। पर हाँ, घर पे अगर कोई वैसा करना भी चाहे कि भाई अग्नि जला ली और उसमें हवन सामग्री डालते हुए, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। कि जो प्रयोजन है वो तो ये है कि भगवान का नाम उच्चारण होना चाहिए, सामूहिक संकीर्तन सब मिलकर, तो वो विशेष है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि यज्ञ के साथ में ना ये सब होता है, मतलब महामंत्र की और वही चीज़ है ना कि जब तक आप पूरी विधि से शुरुआत नहीं कर रहे हो, अग्नि का आवाहन नहीं कर रहे हो, अब आपको अग्नि का आवाहन भी करना होगा और उससे पहले यज्ञ से पहले जो पूजन होता है, स्थापन होता है, अग्नि का स्थापन करना है और सब करना है। तो वो सब जब नहीं आता तो फिर उसको करने की ज़रूरत क्या है? हाँ, अगर आप ये कहो कि भाई यज्ञ सामग्री चलेगी, थोड़ा वातावरण शुद्ध होगा, इसके लिए कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में उसका वैसा विशेष फ़ायदा नहीं होगा जैसा आहुतियों से होता है। श्रुत भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला, श्रुत भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी, कृष्ण वसति बोली परमादर वारी, जे सब स्थानी करल ब्राह्मण रागे, से सब स्थान हेरि प्रणय खंड सांगे, मृदंग वाद्य शोभित मान अवसर सदा जाचे,
गौरवीत कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भक्त चरण भजन अनुकूला। जुगल मोर के देखिया परमानंद प्रसाद सेवा करते सकल प्रपंच जाय। जिदिन गृह भजन देखी गृहत गोलोक भाय। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। शुद्ध भक्त चरण भजन अनुकूला। तुलसी देखी छुड़ाए प्राण माधव तो शनि जानी। तुलसी देखी छुड़ाए प्राण माधव तो शनि जानी। गौर प्रिया शाक से मन जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिया शाक से भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाए जहाँ।